मित्रों नमस्कार। क्या अखिलेश यादव को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? क्या अखिलेश यादव को इस बात का विश्वास नहीं है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2027 में वापसी कर सकता है? क्या अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावे भी किसी और राजनीतिक शक्ति का गठबंधन करना आवश्यक है? क्या इसीलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि अपनी साइकिल पर जहां आगे राहुल गांधी को बैठा लें, वहीं पीछे से केजरीवाल को भी बैठाते हुए चले, जिससे कि विपक्ष की जो आवाज है उस आवाज को उत्तर प्रदेश में और मजबूत किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके? इसीलिए अखिलेश यादव ऐसा दांव चल रहे हैं या फिर और कुछ मामला है? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को लायबिलिटी मानते हैं? क्या अखिलेश यादव चुपके से ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे बिदक कर राहुल गांधी खुद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लें और समाजवादी पार्टी को एक नया गठबंधन तैयार करने का मौका मिल जाए? क्या अखिलेश यादव इसलिए जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को अपनी साइकिल पर पीछे बैठाना चाहते हैं जिससे कि कांग्रेस को दिखा सके, कांग्रेस को चिढ़ा सके कि अब आपके सामने मौका है, आप तय कीजिए। हम तो केजरीवाल को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम तो आम आदमी पार्टी को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हम यानी समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि आपके सहारे, कांग्रेस के सहारे हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसका आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों संजय सिंह अखिलेश यादव से जाकर मिलते हैं, क्यों आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं, क्यों राहुल गांधी को बुलावा नहीं आता है सीजेपी प्रोटेस्ट में लेकिन डिंपल यादव को बुलावा होता है, क्यों अखिलेश यादव एक साथ दो नाव की सवारी करना चाहते हैं? कांग्रेस के नाव पर भी होते हैं और अरविंद केजरीवाल के भी नाव पर होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बाद अब वर्तमान में कह सकता हूं मैं कि अगर त्रिमूर्ति आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये त्रिमूर्ति हैं, तो दिल्ली और पंजाब की राजनीति से बाहर अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा कोई चेहरा है दोस्तों तो वो है संजय सिंह। संसद में चाहे वो लोकसभा राज्यसभा मिलाकर आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में अगर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ी आवाज बनकर अगर संसद में किसी की गूंजता है अगर, तो वो चेहरा है संजय सिंह का। और अखिलेश यादव संजय सिंह के बीच मुलाकात होती है, बात लंबी होती है और कहा जा रहा है दोस्तों कि 15 से 20 सीट अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए दे सकते हैं। और इसके पीछे कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की भी एक बड़ी रणनीति है। न केवल अखिलेश यादव की रणनीति है बल्कि अरविंद केजरीवाल की भी रणनीति है। तो दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे अखिलेश यादव की रणनीति को बाद में। पहले समझते हैं अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है। अरविंद केजरीवाल की रणनीति दोस्तों सीधा है। अरविंद केजरीवाल की रणनीति सीधा है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। यह है अरविंद केजरीवाल की रणनीति। मेरा जिसे लय कहते हैं ना, अच्छा नहीं है दोस्तों इसके लिए सॉरी, लेकिन जो भावना थी वो मैंने बताया आपको कि अरविंद केजरीवाल का मानना सीधा है। जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी भी स्थिति अच्छी होगी, वहां वहां अरविंद केजरीवाल अपना पैर फैलाएंगे। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि अरविंद कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के सहयोग से आने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे ही मजबूत हो सकती है जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने
भारतीय जनता पार्टी को 240 पर देश भर में और उत्तर प्रदेश में 33 लोकसभा सीटों पर रोकने में कामयाब हुई, तो अब उसमें अरविंद केजरीवाल अपना हिस्सा भी ढूंढने पहुंच गए और धीरे धीरे कांग्रेस की जगह लेने का प्रयास करेंगे उसकी रणनीति बनाने के लिए। क्योंकि 2013 में जब से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों, याद कीजिए, तब से दिल्ली छीना कांग्रेस से, पंजाब छीना कांग्रेस से, गुजरात लड़े चुनाव इसलिए कि कांग्रेस का वोट काटेंगे काटा, उत्तराखंड लड़े कांग्रेस का वोट काटेंगे काटा। 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा थी उत्तराखंड में, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ दिया। कहा जाता है इसलिए टूटा क्योंकि कांग्रेस का वोट काटने में अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे, और उससे भी बड़ी बात हुई कि वोट जितना काटा उससे ज्यादा कांग्रेस का माहौल खराब किया। गोवा दूसरा राज्य है दोस्तों, दोनों छोटे राज्य हैं लेकिन है तो महत्वपूर्ण। गोवा में भी कांग्रेस का खेल अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में खराब करने वाली कोई पार्टी थी तो वो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, और वो चेहरा था अरविंद केजरीवाल का। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी बचते बचते बच गई, आगे बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी कहना मुश्किल है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है दोस्तों। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी राहुल गांधी के लिए कैसे कांटे बो रहे थे अरविंद केजरीवाल, बताने की आवश्यकता नहीं है। न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी। अगर कोई सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं धुरंधर साबित हुआ, निगेटिव धुरंधर, जिसने सब बना हुआ काम बिगाड़ दिया, तो वो चेहरा अरविंद केजरीवाल। ना कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर गए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वो रणनीति थी, जो रणनीति एक तीर से 2 शिकार किया था, जिस रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने 2 शिकार, यानी एक तरफ राहुल गांधी का खेल खराब, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी गेट आउट हो गए थे इंडिया गठबंधन से। तो दोस्तों अब लगता है केजरीवाल को क्या कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समय आ गया है जब कांग्रेस की सुधरती हुई स्थिति को रोका जाए और उसके बदले आम आदमी पार्टी को स्थापित किया जाए। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि संजय सिंह का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही उनकी पार्टी का प्रभाव बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, लेकिन संजय सिंह का कद बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ा है। संजय सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे मोदी के विरोध में जो देश भर के अंदर 5 से 7 बड़े चेहरे हैं दोस्तों, जिनमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ठीक है, अखिलेश यादव, ऐसे चेहरों में अरविंद केजरीवाल, वैसे चेहरों में एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावे संजय सिंह भी हैं। और संजय सिंह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अखिलेश यादव के लिए यह है दोस्तों अरविंद केजरीवाल को पीछे बैठाना, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास दिलाते रहें कि आप हमारी दया पर निर्भर हैं। अखिलेश यादव इस प्रकार का संकेत देकर संजय सिंह के साथ बैठक करके इस प्रकार का नैरेटिव चलवाकर कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी को 15-20 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए दे सकती है, गठबंधन में शामिल कर सकती है, वो केवल इसलिए जिससे कि राहुल गांधी को यह एहसास दिलाया जा सके कि आपकी पार्टी हमारी दया पर निर्भर है, हमारी दया पर निर्भर है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आपकी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी वो हम तय करेंगे। आपको याद दिलाऊं दोस्तों, अखिलेश यादव से जब कभी भी यह सवाल किया गया है कि कांग्रेस को आप कितनी सीटें देंगे, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देंगे, क्योंकि इन दिनों अखिलेश यादव लगातार एनडीए के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कर रहे हैं कि 73 सीटें
मिलनी है जयंत चौधरी को। 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी ओम प्रकाश राजभर को, लेकिन अपनी गठबंधन में सहयोगियों के बीच कितनी सीटें देंगे उसका जवाब देते हैं कि विनेबिलिटी। हम पार्टी नहीं जानते, हम जीतने की क्षमता देखेंगे। जिस पार्टी के पास जितने उम्मीदवार होंगे बेहतर, उस पार्टी के खाते में उतनी सीटें जाएगी। यानी लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना इंपॉर्टेंट है। यानी साबित करने का प्रयास है अखिलेश यादव का कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है। इसीलिए चुनाव आते आते अखिलेश यादव का यह प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम सीटों पर लपेट लिया जाए। और यदि अरविंद केजरीवाल उसके साथ होते हैं तो अखिलेश यादव बेहतर, चूंकि अखिलेश यादव आज के समय में कांग्रेस भी बार्गेन कर सकती है। कांग्रेस ये कह सकती है कि भाई हमारे साथ नहीं आओगे तो मुसलमान वोट छिटकेगा, दलित छिटकेगा। तो केजरीवाल भी कह सकते हैं, सॉरी अखिलेश भी कह सकते हैं कि जाइए आपके बदले अरविंद केजरीवाल को ले आएंगे। यह अखिलेश यादव का चेक एंड बैलेंस का मामला है। अखिलेश यादव, आपको भी याद होगा दोस्तों, अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी चुनाव हारी पश्चिम बंगाल का 4 मई को, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि ममता जी आज भी आप हमारी नेता हैं, ममता जी आज भी आप हमारी नेता हैं। और जब स्टालिन हारे तो स्टालिन को जाकर चेन्नई में सांत्वना दिया अखिलेश यादव ने, क्या कहा, हम वो नहीं जो पीठ में छुरा भोंकते हैं, जो हारने पर दोस्ती तोड़ देते हैं। किसके तरफ इशारा था? नहीं, राहुल गांधी की तरफ इशारा था ना, जो डीएमके के साथ चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और चली गई टीवीके के साथ, थलापति विजय के साथ। तो असली गेम यहां है, असली गेम है चेक एंड बैलेंस। अखिलेश यादव राहुल गांधी को समझाना चाहते हैं कि आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम हैं आपके लिए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का उपयोग बहुत ही चालाकी से, आम आदमी पार्टी का यूज बहुत ही चालाकी से करने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो मार्च 2027 पहला हफ्ता चुनाव परिणाम बताएगा यूपी का कि अखिलेश का दांव सफल हुआ या फिर अरविंद केजरीवाल का साया। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। ऐसे ही विश्लेषण के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।